नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, आस्था और आध्यात्मता के एक ऐसे सफर पर जो हमें सीधा ले जाएगा पृथ्वी के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम कुंभ मेले के दिल में। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए करते हैं हजारों साल पहले ऋग्वेद में लिखे गए इन शब्दों से। ये श्लोक, ये शब्द, ये गवाही देते हैं उस संगम की पवित्रता की, एक ऐसी जगह जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक पवित्र नदी का किनारा और वहाँ लाखों करोड़ों लोग जमा हैं। क्यों? क्योंकि उन सब का विश्वास एक है, उन सब का मकसद एक है। ये एक ऐसी सामूहिक आस्था है ना, जिसका पैमाना देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या है जो इसे इतना पवित्र बनाता है कि लोग कहते हैं यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है? चलिए इसी को समझते हैं। ये जगह है त्रिवेणी संगम। नाम से ही पता चलता है ना? त्रि मतलब तीन और वेणी मतलब धाराएं। तो यहाँ तीन धाराओं का मिलन होता है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और एक पौराणिक अदृश्य नदी सरस्वती। पर देखिए, ये सिर्फ तीन नदियों का मिलना भर नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारी पौराणिक कथाओं में इस जगह को तीर्थराज कहा गया है। तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं है, ये आध्यात्म का एक शिखर है। और इसकी पवित्रता की जड़ें वो तो बहुत गहरी हैं। पुराणों में जिक्र है कि खुद ब्रह्मा ने इस जगह को यज्ञ के लिए चुना था। भगवान विष्णु यहाँ आए थे और भगवान शिव ने भी इसे सम्मान दिया। मतलब ये वो जगह है जो सीधे त्रिदेवों से जुड़ी हुई है। तो इसी परम पवित्र स्थान पर होता है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशाल धार्मिक आयोजन, जिसे हम जानते हैं कुंभ मेले के नाम से। और ये कोई आम मेला नहीं है, ये है दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा। एक बार फिर से सुनिए, पूरी दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण जमावड़ा। जरा सोचिए इस स्केल के बारे में। यहाँ आके ना ऐसा लगता है जैसे दो दुनियाएं मिल रही हों। एक तरफ आपको दिखेंगे साधु संत जो अपनी गहरी व्यक्तिगत साधना में लीन है, और दूसरी तरफ है लाखों करोड़ों लोगों की सामूहिक आस्था का एक अटूट सागर। अच्छा, ये जो आयोजन है ये एक खास ज्योतिषीय चक्र के हिसाब से होता है। हर 6 साल में होता है अर्ध कुंभ, फिर हर 12 साल में होता है पूर्ण कुंभ, और सोचिए हर 144 साल में एक बार आता है महाकुंभ। ये चक्र दिखाता है कि ये परंपरा सदियों से कैसे चली आ रही है। तो सवाल ये है कि आखिर इतने सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते क्यों हैं? वो आते हैं एक खास मकसद से, एक ऐसे अनुष्ठान के लिए जो इस पूरी तीर्थ यात्रा का दिल है, और वो है पवित्र स्नान। ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि संगम के इस पवित्र जल में सिर्फ एक डुबकी, बस एक डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान अपने कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक डुबकी नहीं है, इसके पीछे का अर्थ बहुत गहरा है। कहते हैं कि इसमें 4 डुबकियां लगाई जाती हैं और हर डुबकी का एक मकसद होता है। पहली खुद के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। दूसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए, उनकी शांति के लिए। तीसरी अपने परिवार की सलामती और सेहत के लिए। और चौथी डुबकी पूरे समाज की भलाई के लिए एक संकल्प की तरह है। तो ये तो हुई सामूहिक स्नान की बात। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक गहरी, व्यक्तिगत और सच कहूँ तो काफी कठिन साधना का रास्ता चुनते हैं। इस साधना को कहते हैं कल्पवास। कल्पवास मतलब 1 महीने तक गंगा किनारे रहकर एक तपस्वी की तरह जीना। ये एक संकल्प है और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है मन की शांति और संसार के चक्र से मुक्ति, मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आजादी पाना। और जो लोग कल्पवास करते हैं ना, उनका जीवन बहुत ही अनुशासित होता है। जैसे दिन में 3 बार स्नान करना पड़ता है, खाना दिन में सिर्फ 1 बार, सोना भी जमीन पर होता है, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, अहिंसा का पालन करना, हमेशा सच बोलना, मतलब हर वो काम करना जो सांसारिक मोह माया से दूर ले जाए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमें उन नियमों के पीछे के इंसान से मिलवाता है। कोई है जिसने ये कठिन संकल्प लिया है और जो इस सादगी भरे जीवन में ही अपनी परम शांति को ढूंढ रहा है। तो ये पूरी यात्रा, ये पवित्र स्नान, ये कठोर तपस्या,
इन सब के पीछे का आखिरी मकसद क्या है? वो कौन सी मंजिल है जिसके लिए लोग इतना कुछ करते हैं? वो मंजिल है मोक्ष। हिंदू धर्म में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है। इसका सीधा सा मतलब है संसार से मुक्ति, यानी जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म लेने के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से आजादी। तो चाहे वो तीर्थ यात्रा हो या पवित्र स्नान या फिर कल्पवास का कठिन व्रत, ये सब अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं, और वो मंजिल है मोक्ष, यानी परम स्वतंत्रता। और ये पूरी यात्रा आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ हर चीज इतनी तेजी से चल रही है, अंदर की शांति के लिए की गई एक यात्रा की क्या कीमत है, क्या अहमियत है? और शायद यही वो सवाल है जो इस हजारों साल